अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू किया तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किए जाने की भी रिपोर्ट है। ट्रंप की धमकी ऐसे समय पर आई है जब मानवाधिकार समूहों ने ईरानी शासन प्रदर्शनकारियों की गोली चलाने का आरोप लगाया है। पिछले 12 दिन के प्रदर्शन में 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान में पिछले 12 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन कल रात उग्र हो गया। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की अपील के बाद तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों में भारी तादाद में लोग सड़क पर उतर आए हैं। अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन ये माना जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर आगजनी और भारी अफरा तफरी का मंजर दिखाई दे रहा है। लोग खामनेई के खिलाफ और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए नारे लगा रहे थे। हालात को काबू में करने के लिए ईरान सरकार ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल को उतारा है। देश भर में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। टेलीफोन लाइंस को बंद कर दिया गया है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जब पहलवी खुद इस तरह की अपील कर रहे हैं कि लोग सड़क पर उतरें और आगे के एक्शन का वो बाद में ऐलान करेंगे, किस तरह का एक्शन प्रत्याशित माना जाए यहाँ पर? देखिए, लगातार ईरान के अंदर 12 दिन हो चुके हैं। ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ और खास तौर पर महंगाई को लेकर लोगों की नाराजगी का ये विरोध प्रदर्शन अब सत्ता बदल के सुर के अंदर बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर ईरान के झंडे से लेकर जो ईरान के जो राजकीय चिन्ह हैं उनको नुकसान पहुंचाने तक की कई घटनाओं की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन जो जमीन पर लोगों से बात हुई है, जो लोगों का कहना है, उनके मुताबिक तस्वीर इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितनी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है, या जितना जो पश्चिमी मीडिया है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ जगह प्रदर्शन जरूर हुए हैं और ये महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन था उसके अंदर कई असामाजिक तत्व भी जुड़े हैं। खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो कुर्दिस्तान के इलाके से लगते हैं, वहां पर भी आरोप लगे हैं कि वहां पर उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। कई जगह पर असामाजिक तत्व इसे बढ़ा चढ़ाकर और इसमें हिंसा शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता नेहा कि ईरान के अंदर पिछले कुछ महीनों से हालात ज्यादा खराब हुए हैं। महंगाई बहुत बढ़ी है। 50% से ज्यादा इस समय मुद्रास्फीति की दर ईरान में दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो ईरानी मुद्रा है रियाल, डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत बहुत ज्यादा गिरी है और इसके कारण लोगों को, कारोबारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ में ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन है, ये ईरान के अलग अलग शहरों के अंदर अब फैल चुका है और इसके अंदर कई जगह पर जो है वो पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 36 लोग इसके अंदर अब तक मारे जा चुके हैं, कई लोग घायल हुए हैं इसके अंदर। लेकिन इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग मारे गए हैं उसमें सुरक्षा कर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये उस समय हुआ है जबकि हिंसक जो उग्र भीड़ थी उसको काबू करने के लिए पुलिसकर्मियों की तरफ से कोशिश की जा रही थी और उस दौरान उन्हें जो चोटें आई हैं या उनको जो नुकसान पहुंचा है, तो अभी तस्वीर काफी कॉन्फ्लिक्टिंग है। लेकिन जो फैसला अभी सामने आया है नेहा कि वहां पर इंटरनेट बंद किया गया है, फोन सेवाएं बाधित हैं। कल जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, वहां इंटरव्यू करने की कोशिश की, उस दौरान भी इंटरनेट बहुत ज्यादा बाधित था वहां पर और लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं हो पा रही थी। तो ये बात तो सही है कि वहां पर ईरान की सरकार नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रही है। बसीज, जो कि सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है ईरान की, उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। आज का दिन काफी अहम हो सकता है क्योंकि शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद में, प्रेयर्स के बाद में क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि सरकार विरोधी प्रदर्शन और सरकार समर्थक प्रदर्शन दोनों ईरान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच ईरान में हालात सामान्य नहीं है। वहां पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 36 लोगों के मारे जाने की भी खबर है और ये स्थिति तब है जब वहां पर लोग महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं। और अब ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि कोशिश की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं, हालात जिसने भी बिगाड़े उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जोरदार तरीके से निशाना बनाया जाएगा। ये ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है। प्रदर्शनकारियों को मारा तो हमला किया जाएगा।